सो अगर आपको आंसर करना हो कि फॉर समवन हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर, दिस इज नाउ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन विल यू थिंक will be have a great future in real estate as an industry, and what kind of a person will supremely fail at it? So, see, सबसे पहले you have to, like to listen to people and solve their problem. Right. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व उसकी नहीं कर सकते हो तो आप सेल्स नहीं कर सकते हो. सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुनना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए और कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो. जैसे आपने भी बोला था, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो सीधा उनको मना कर दो. यू हैव टू से नो कि नहीं सर, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है और ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ आपके लिए. And point them at the right direction. हाँ, और आप उनको हेल्प करो जितनी भी आप हेल्प कर सकते हो. एंड so one is the problem of serving and one is the problem, one is the skill of solving and one is the skill of helping people. Okay. क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी सर्विस इंडस्ट्री है. दूसरा, देन यू हैव टू बी गुड एट नेटवर्किंग. रियल एस्टेट में आपको बिल्डर्स के साथ भी नेटवर्क करना है, आपको दूसरे एजेंट्स के साथ भी नेटवर्क करना है और आपको क्लाइंट्स के साथ भी नेटवर्क करना है. सो यू हैव टू बी आउट देयर, यू हैव टू बी आज के टाइम में प्रेजेंट इन द सोशल मीडिया, यू हैव टू अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स. जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आप डील्स क्लोज कर पाओगे. तो जो आपने एक्सपेंशन की बात करी थी उसके अंदर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, बहुत ही एम्बिशियस स्पेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कोर हार्ड कोर स्किल नहीं चाहिए टू, इट्स जस्ट सेल्स एंड गुड एट पीपल एंड एवरीथिंग. देन व्हाई इज इट दैट expansion is a problem? Because you have the people and you don't need a formal education or a hard skill like coding or designing to become an agent. All you need is you need to be good at people, which I think most people are, because India is a little social as a country. And then I think the factor of trust is also one can establish. I'm not sure नहीं, how. बट है क्या ना, रियल एस्टेट में वी डोंट थिंक ऑफ अ कंसल्टेंसी बिजनेस एज अ बिजनेस. हमें तो ऐसे लगता है कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, क्लाइंट से भी मैं ही मिलूँगा, क्लाइंट को साइट विजिट भी मैं ही कराऊँगा, नेगोशिएशन में भी मुझे ही बैठना है. हम उसको एक बिजनेस की तरह नहीं देखते. जैसे आपने बोला ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाना है, आपको डिपार्टमेंट हेड्स बनाने हैं, आपको काम डेलीगेट करना है, हम उस तरीके से देखते ही नहीं है. एक इस बिजनेस में कैश इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कैश इन्वॉल्वमेंट तो हमें लगता है हम वैसे ही ये काम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते. एक क्या होता है इस बिजनेस में, जैसे मैंने बोला एंट्री बैरियर नहीं है तो एट्रिशन बहुत ज़्यादा है. आप अगर बंदे हायर करते हो, वो साल में 1.5 साल में बिजनेस को सीखते हैं और फिर वो चले जाते हैं और वो अपना बिजनेस खोल लेते हैं. तो जैसे ही आप ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हो, जैसे ही आप एक लेवल तक पहुंचते हो, ऑल ऑफ अ सडन आपका पूरा का पूरा टीम का एट्रिशन हो जाता है. आपने एक टीम लीडर बनाया, उसके नीचे आपने 10 लोग बनाए और वो टीम लीडर पूरे की पूरे 10 लोगों की टीम को लेके चला गया. तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जिन्होंने इसको अभी तक क्रैक किया है. एंड जिन्होंने डिफरेंटली क्या किया है, सो आई बिलीव जो आपने बोला वही किया उन लोगों ने KPIs बनाए, KRAs बनाए, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. एंड देन मे बी उन्होंने टेक इन्वॉल्व किया और टेक के साथ मॉनिटर किया कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन बंदा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या तो उसको हेल्प करते हैं या फिर उसको बाय बाय कर देते हैं. सो इसको बिजनेस की तरह लोग नहीं देखते हैं, इसको आज भी एक इंडिविजुअल की तरह ही सोचते हैं. आज भी इवन क्लाइंट भी जब आता है ना तो उसको ओनर से ही मिलना है. क्लाइंट को कंफर्टेबल ही नहीं होता कि मेरे को आपने किसी एम्प्लॉय के साथ क्यों बिठा दिया, मेरे को तो ओनर से ही मिलना है. तो बट क्या वो एक सिटी CEO से भी नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डेजिग्नेशन है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे उन्हें क्या पता ओनर है कि नहीं है. एज लॉन्ग एज द गाय हैज द राइट पर्सनालिटी, आई एम श्योर ही कैन पुल इट ऑफ, राइट? हाँ, बट वही होता है ना, सिटी CEO ढूंढना, उसको नर्चर करना बड़ा मुश्किल है. नहीं तो सिटी CEO अपना ही ऑफिस बना लेता. अच्छा, यहाँ पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा है.
क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है तो एट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ओके, बट एट्रिशन comes when people know that they can succeed individually. But if they can't, then risk averseness तो देखो हर किसी की होती है, I'm sure. सी वो तो बिजनेस, मेरे को ऐसे लगता है कि बिजनेस का कीड़ा तो सबके अंदर होता है। हाँ, सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं वो बड़ा मुश्किल है। हाँ. जैसे बट क्या लोग सोचते हैं ऐसा कि एक ही मुझे एक और ऑफिस खोलना है, मुझे एक्सपैंड करना है और ये अटेम्प्ट्स फेल होते हैं? फेल भी होते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। क्योंकि सी रियल एस्टेट में क्या है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, हाँ, अगर आप 40,000 पर मंथ भी कमाते हो, हाँ, तो साल का कितना हुआ, 5 लाख रुपए। रियल एस्टेट में अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन कर ली तो आप 5 लाख कमा लेते हो। तो इसीलिए लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और फिर उनको लगता है कि जितना मैं पूरा साल काम करके कमाता हूँ उतना तो मैंने एक ही ट्रांजैक्शन से कमा लिया। सो देन दे फील कि यार मैं अपना ही ऑफिस खोल लेता हूँ ना, मुझे किसी के साथ क्यों है काम करना। ओके, एंड जब वो अपना खोलते हैं जैसे आपने बताया था, क्या वो इक्वली सक्सेसफुल रहते हैं या फिर दे रियलाइज दैट इट इज नॉट एज इजी टू रन योर ओन शॉप? हाँ, बट जैसे मैंने बताया उनका टारगेट ही है कि मुझे 5 लाख रुपए साल का कमाना है। वो उस तरीके से उसको नहीं देख रहे। दे डोंट थिंक कि मुझे एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है, मुझे मल्टी सिटीज़ में ऑफिसेस खोलने हैं। उनका तो सिर्फ सिंपल टारगेट है कि मुझे साल के 5 लाख कमाने हैं, दैट्स इट। Which is also a salary that one can give someone. सो उनको ऐसे लगता है कि मुझे किसी के साथ काम क्यों करना है, मैं एक ट्रांजैक्शन भी कर लूँगा तो मैं 5 लाख कमा लूँगा। सो यहाँ पे अभी मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, बट व्हाट आई सी कि रेरा अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। अभी अगर आप देखोगे, रेरा ने मुंबई के अंदर एग्ज़ाम भी शुरू कर दिया है। तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना है तभी आपको रेरा लाइसेंस मिलेगा। ऑल्सो अब रेरा हर ट्रांजैक्शन के साथ एक एजेंट को अब टैग कर रहा है, जो कि वो पहले नहीं कर रहे थे। आपने कौन सी ट्रांजैक्शन करी है उसके अंदर एजेंट का नाम आएगा। सो एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी दैट वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो। सो अब धीरे धीरे रेरा जो है अब इंडिया के अंदर स्ट्रांग हो रहा है एंड आने वाले टाइम में काफ़ी सारा चेंज होने वाला है। बट अ इंडस्ट्री विच इज does not require any past qualification has a very strong probability of making a lot of money. इसके अराउंड एजुकेशन जो है वो भी इनेबलमेंट नहीं दिखता है कि अगर किसी को बोलना है कि चलो मैं ना एक अच्छा रियलिस्ट, जैसे किसी को एक्टर बनना है क्योंकि एक अच्छा हाई सक्सेसफुल रेट है, तो एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकता है, ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर सकता है, लोग उसको सिखा सकते हैं। अगर किसी को रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो वो कहाँ पढ़ाई कर सकता है जहाँ पे उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे नेगोशिएशन करते हैं, ऐसे कॉलिंग करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। बिकॉज क्लाइंट जो है वो तो ट्रस्ट फैक्टर है, एक बार भी अगर हल्का सा गलत हो गया। सो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर। एजुकेशन किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ, आपको रियल एस्टेट कोर्स नहीं मिलने वाला। बहुत कम अभी जगहें हैं जहाँ पर एटलीस्ट कुछ स्टार्ट हो रहा है। एंड वो भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जैसे NAR है या नरेटको है, ये लोग अब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बट अभी तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर जाकर आप कुछ रियल एस्टेट के बारे में पढ़ सको या आप एक डिग्री ले सको। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अभी चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और आपके हिसाब से क्यों नहीं है? हर किसी को यही लगता है कि बस ऑफिस खोल के बैठ जाओ, क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा एंड क्लाइंट को सर्व हम ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ही वो लोग सीख लेते हैं। तो इसीलिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड जैसे जैसे रेरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई बिलीव अब इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट 6 ईयर्स में डबल होना है तो चेंजेस अभी बहुत सारे होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, ऑल थ्री कंबाइंड ड्राइव्स अ पर्सन। बट अगर किसी को समझना है, अगर उसका कोई एवेन्यू अगर मिल जाएगा लोगों को तो हो जाएगा, चलो ठीक है, आई वांट टू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, खोल सकता हूँ जाके 4 लोगों से बात करके कि आप कैसे चलाते हो, आप कैसे चलाते हो। लेकिन अगर मैं एक
फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जाऊँगा तो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ हायर बिकॉज आई हैव सम लर्निंग्स, राइट? एंड इफ देर इज़ नॉट वन इन रियल एस्टेट, मे बी यू शुड ओपन वन.